हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1 when tension in it is T1 and that L2 when its tension is T2. The natural length of wire is. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज यंग्स मॉडुलस एंड टेंशन इन वायर. तो देखो बच्चों, सिचुएशन क्या गिवन है हमें. ये वायर है, ओके. पहली वायर है जिसकी लेंथ क्या है, L1. अगर हम इसकी नेचुरल लेंथ अकॉर्डिंगली निकालते हैं, ये L पे है, तो ये वाला कितना होगा आपके पास, L1 माइनस L. और दूसरी वायर है जिसकी लेंथ क्या है, L2. तो अगर ये पॉइंट हम लेते हैं, तो जो ये क्या है आपके पास, नेचुरल लेंथ L, तो ये वाला रिमेनिंग कितना होगा, दैट इज L2 माइनस L, राइट. अब अगर हम बात करें स्ट्रेन एट टेंशन T1, ये क्या होगा आपके पास, डेल L1. ये कितना आ जाएगा चेंज, L1 माइनस L. और अगर L2 की बात करें तो स्ट्रेन एट टेंशन T2, ये कितना आ जाएगा, L2 माइनस L. ठीक है बच्चों. अब क्योंकि वायर है तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, दैट इज रिमेन सेम. ओके बच्चों, थ्रू आउट क्या रहेगा, वो सेम रहेगा. तो या फिर ऐसे लिख दो y1 इज इक्वल्स टू y2. तो अब y1 के लिए रखते हैं टेंशन अपॉन एरिया एंड देन डिवाइडेड बाय डेल L1 बाय L. ऑल्सो इन दिस फॉर्म T2 बाय A एंड देन डेल L2 बाय L. तो अब देखो एरिया और लेंथ तो है, कैंसिल हो गया, राइट. तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज T1 अपॉन डेल L1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन डेल L2. अब L1 और L2 डेल की वैल्यू रखो, T1 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय L2 माइनस L. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, T1 L2 माइनस L इज इक्वल्स टू T2 L1 माइनस L. तो मल्टीप्लाई करते हैं T1 L2 माइनस T1 L इज इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T2 L. अब L को अगर हम एक साइड शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T1 L2. तो L कितनी फॉर्म में आ जाएगा, T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. सो the final answer for natural length is T2 L1 minus T1 L2 divided by T2 minus T1, and that matches your second option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.